हेलो साथियों, नमस्कार। एक नए वीडियो के अंदर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जितना आपने चैनल के माध्यम से मुझे प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। और मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स है, नॉर्मली जीडीसी और एलडीसी एग्ज़ाम्स, इनसे रिलेटेड जितनी भी अपडेट मुझे मिल पाती है और जो 100% जेन्युइन हो और यूज़फुल हो, वो मैं आपको तक पहुंचाने की पूरी पूरी प्रयास कर रहा हूं। तो उसी सीरीज़ के अंदर आज मुझे एक अपडेट मिला है। वो अपडेट थोड़ा पुराना है, लेकिन मेरे उन साथियों के लिए ये अपडेट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, जो बहुत दिनों से मुझे पूछ रहे थे कि आखिर जो जीडीसी की वैकेंसी है वो कब तक आने वाली है। और जैसा कि मुझे इनपुट था कुछ लोगों बहुत जगह से कि दिसंबर तक आपको नोटिफिकेशन जीडीसी को देखने के मिलेंगे, तो वो बिल्कुल बात आपको सत्य होती हुई दिखेगी। दिसंबर ही नहीं, मैं ऐसे ऑर्डर मान सकता हूँ कि उससे पहले ही आपको जीडीसी के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। देखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ नोटिफिकेशन है, वो सेंट्रल रेलवे का है। और सेंट्रल रेलवे के अंदर जो जीडीसी की वैकेंसी आने वाली है, उसको हरी झंडी दी गई है। और क्या क्या कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, वो इस लेटर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। और जितने भी साथी मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने साथी कर्मचारियों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपको वीडियो सही लगे, अच्छा लगे, तो आप लाइक कर सकते हो और अपने दो साथी कर्मचारियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। इसी के साथ ही मैंने एडीसी एग्ज़ाम और जीडीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो राजभाषा है, उससे संबंधित मैंने एक कल वीडियो बनाया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उससे 10% क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप वो वीडियो ज़रूर वॉच कर लें। इसके अलावा प्लेलिस्ट के अंदर आप देखोगे तो मैंने जो एडीसी सिलेबस उस पर काफ़ी वीडियो बनाए, तो उनको भी आप देख सकते हो। तो अब सीधा मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं क्या है इम्पोर्टेंट अपडेट। तो आप देख सकते हो, ये सेंट्रल रेलवे और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी, और ये आरआरसी बम्बई की बात है। और ये लेटर 6 अगस्त 2025 को जारी हुआ था, लेकिन ये काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। यह इतने सारे इन डिवीज़न हैं, इन सब को ये लेटर भेजा गया है। ये लेटर क्रमांक है 2526 और जीडीसी वैकेंसी से रिलेटेड है। अब देखते हैं आगे। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो इन्होंने सब्जेक्ट दिया है, सॉरी, ओके, सब्जेक्ट असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड थ्रो जीडीसी कोटा। मतलब जो जीडीसी कोटा से जो वैकेंसी फिल्ड होती है, उनका जो असेसमेंट है वो करने के लिए लेटर भेजा गया है सभी डिविजन्स और जो प्रोडक्शन यूनिट है उनको, आरआरसी मुंबई के द्वारा। और क्या है लेटर के अंदर वो देखते हैं। देखिए, इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर, ये लेटर नंबर है, डेट 20 अगस्त 1993, द स्कीम ऑफ जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मतलब जीडीसी वाज इंट्रोड्यूस। जीडीसी के अंदर जो भी वैकेंसी पोस्टें होती है, वो रेलवे बोर्ड हैज इश्यूड द कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शन वाइड, ये लेटर नंबर है, अकॉर्डिंग टू द स्कीम 25%, मतलब 25% कोटे की बात है। इसको इंक्रीज करके कुछ पोस्टों के लिए 50% का जो पर्सनल अप्रूवल है जनरल जीएम मैनेजर को इंडिविजुअल केसेस के लिए दे रखा है। नॉर्मली ये 25% होता है, और कुछ केसेस के लिए जीएम को वो दे सकते हैं 50% तक, इनको इंक्रीज कर सकते हैं। ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज, मतलब जितनी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की टोटल वैकेंसी मान ले, आप मान सकते हो कि अगर 100 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो उसका 25%, 25 वैकेंसी है, वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के थ्रू भरी जाएगी, फिल करी जाएगी। और उसको जीएम के पास पावर रहती है, उनको इंक्रीज़ करके मैक्सिमम 50% तक किया जा सकता है। ये था। इसके बाद बात करें तो लिखा है कि वेयर कोटा ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज 25 और मोर, मतलब जहाँ आर आर जो रिक्रूटमेंट है डायरेक्ट कोटा है वो 25% और इससे ज़्यादा है, कैन बी फिल्ड फ्रॉम रेलवे सर्वेंट सब्जेक्ट टू कंडीशन लेट डाउन देयर इन। मतलब जो रेलवे के सर्वेंट है उनसे ही 25% है, उससे अधिक जो वैकेंसी कोटे के अंदर है उनको फिल करना होता है। द वैलिडिटी ऑफ द स्कीम हैज़ बीन extended up to
31 मार्च 2026 जो ये स्कीम्स थी, जो लेटर था 93 का, उसको एक्सटेंड करके बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2026 तक। और जिनका ये लेटर क्रमांक है, और ये 4 मार्च 2024 को किया गया है। इट इज proposed to fill the vacancy against the GDC कोटा थ्रू RRC एंड एल्सस। इन वैकेंसी को GDC कोटा के अंतर्गत RRC के थ्रू इनको भरा जाएगा। इट इज रिक्वेस्टेड टू एडवाइज द कम्युनिटी वाइज रिक्रूटमेंट ऑफ द वैकेंसीज ऑफ द डिविजन्स टू बी फिल्ड थ्रू GDC। मतलब जो एडवाइस दिया गया है RRC के द्वारा, जितने भी यूनिट्स एंड जो डिविजन्स के प्रोडक्शन यूनिट है और डिविजन्स है, उनको कि कम्युनिटी वाइज कितनी रिक्रूटमेंट है, उनकी वैकेंसी उनको फिल्ड किया जाएगा GDC के थ्रू। और कैटेगरीज लिस्ट है वो कितने कैटेगरी के अंदर जितनी पोस्ट है वो में एनेक्सर 1 के अंदर दिया गया है। और विथ ड्यू अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी, मतलब जो इनकी मेन पर्सनल डिपार्टमेंट इनकी अथॉरिटी है वैकेंसीज की, तो उनका जो अप्रूवल है वो भी देना है। इससे आगे अगर बात करें तो एनी कैटेगरी inadvertently omitted may be added the concerned division unit according with railway board instruction issued। ये जो इंस्ट्रक्शन जारी हुए थे, मतलब कौन सी वैकेंसी किस डिवीज़न और किस यूनिट के साथ जुड़ेगी, वो पहले इनका आदेश है वो नीचे दिया गया है। और ये भी है, काइंडली इंश्योर दैट रिकॉर्ड डिटेल रीच दिस ऑफिस ऑन और बिफोर 29/8/2025 फॉर फर्दर प्रोसेस। और दिस में काइंडली बी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट। मतलब आप देख सकते हो कि ये जो लेटर है जो मोस्ट अर्जेंट लेटर बोला है। और ऑन और बिफोर की बात करें तो 29 अगस्त 2025 को या उससे पहले जो RRC बम्बई है उसको इस लेटर का रिप्लाई है वो देना कंपलसरी था, और इसको अर्जेंट किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। और 29 अगस्त 2025 से पहले तक इस वैकेंसी को जो RRC है उसको देना है। और देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने बोला है कि 29 अगस्त 2025 तक देना है। तो इसका मतलब है अगर वैकेंसी का असेसमेंट 29 अगस्त 2025 तक RRC को मिल जाएगा तो आगे का जितना भी अप्रूवल है, बाकी सिस्टम है, उनको देखने में 2 महीने का आप समय मान के चल सकते हो। तो सितंबर और अक्टूबर 2 महीने के अंदर ये पूरा अगर प्रोसेस हो पाता है तो आपका नवंबर या अक्टूबर लास्ट तक आपका जो GDC का कैलेंडर है वो देखने को मिल जाएगा। और GDC का कैलेंडर आएगा उससे 15 से 20 दिन के अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे साथी जो इंतजार कर रहे थे उनका फाइनली ऑफिशियल अपडेट आपको मिल गया है। और आगे देखते हैं कौन कौन सी GDC के थ्रू जो वैकेंसी आने वाली है वो है। देखिए GDC के थ्रू ये एनेक्सर 1 है, इन्होंने पहले ही बोला है। एनेक्सर 1 देखिए ये सीरियल नंबर है, नेम ऑफ कैटेगरी और लेवल 7 CPC के अनुसार, और कम्युनिटी वाइज और टोटल कितनी वैकेंसी है वो देना है। देखिए स्टाफ नर्स लेवल 7 की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर सभी डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर हैं वो सब कुछ दिए हुए हैं इसमें। आप देख सकते हो अलग अलग वर्कशॉप की पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिकल की है, EMU की है, डिज़ाइन ड्राइंग की है, सब जगह की पोस्टें हैं वो इनको इंक्लूड किया गया है। और इनको कैटेगरी वाइज कितनी का पोस्टें हैं वो इनको अलग अलग बतानी है। इसके बाद स्टेशन मास्टर की इसमें वैकेंसी दी है इन्होंने, स्टेशन मास्टर की है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की भी है, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की है, ट्रैक मशीन की है, 3rd की ब्लैक स्मिथ ब्रिज की है, CNW की भी है, डीजल की है, मैकेनिकल की है, और DRD सब जगह की जितनी सारी वैकेंसी है वो सब कुछ है। और ये लेवल 2 लेवल 5 ये आप आराम से देख सकते हो। लेटर में व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में साथ शेयर कर दूंगा। और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd EMU फिटर लगभग मॉन SNT सभी जगह की आपको वैकेंसी इसमें देखने को मिल जाएगी। और जितनी वैकेंसीज होती है इसमें टोटल 67 कैटेगरी की जो वैकेंसी है जो इसमें शामिल की गई है। इसमें
सीसी टीसी इसकी भी वैकेंसी है, असिस्टेंट लोको पायलट एंड एएलपी की भी है, और टेक्नीशियन की तो सब जगह की बहुत सारी वैकेंसी है। और ये कम्युनिटी वाइज इनको डाटा है वो रेलवे को जो आरआरसी बम्बई है उनको 29 अगस्त 2025 तक इनको देना है, और इसके बाद आपका कैलेंडर जारी होगा। इस प्रोसेस में मैक्सिमम आप मान सकते हो 2 महीने से ज़्यादा मैं जहाँ तक समझता हूँ समय नहीं मिलेगा। और जहाँ तक मुझे इनपुट है, और नवंबर तक मुझे बताया गया है कि कैलेंडर आएगा, और दिसंबर में आपका इसके नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और हो सकता है आपके अगले साल फरवरी मार्च तक आपके इसके एग्ज़ाम भी होने स्टार्ट हो जाएँ, तो आप तैयारी प्रॉपर करते रहें और हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाएं। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट अपडेट, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत सारी जानकारी और भर्ती से संबंधित हर अपडेट आपको दी जाएगी, और वो 100% ऑथेंटिक होगी। और रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से 100% सटीक जानकारी देने वाला यूट्यूब पे एकमात्र चैनल है। और आप इसको अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।